हेलो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। और प्रतिबिंब क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक सतह है, ठीक है। इस पे एक प्रकाश किरण आपतित होती है, ठीक है। और फिर परावर्तित हो जाती है। अगर मैं मान लूँ आपतन कोण थीटा है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, थीटा ही रहेगा, क्योंकि परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक सतह और है, मान लीजिए इस पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस बार इस डायरेक्शन से हो रही है, और परावर्तित होकर ऐसे चली जा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी कोण क्या है, आपतन कोण थीटा है, तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे एक कोण आप एक किरण आपतित हो रही थीटा पे और परावर्तित हो करके लौट जा रही है। यहाँ पर किरण ऐसे आ रही है और ऐसे लौट जा रही है। दोनों कंडीशन में देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पे देखिए आपतित किरण ए है, परावर्तित किरण ए है। यहाँ आपतित किरण ए है, परावर्तित किरण एक ही है, ठीक है। तो किरणें एक जैसा बिहेव कर रही, कहने का मतलब अगर हम आपतित किरण और परावर्तित किरण को आपस में बदल दें तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है परावर्तन पे, ठीक है। आपतन कोण पर भी नहीं प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरणें उत्क्रमणीय हैं, और यह घटना जो हो रही है आपतित किरण और परावर्तित किरण का एक दूसरे में इंटरचेंज करने को, ठीक है, बदल देने को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, बराबर है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। क्या बोलेंगे इसको, प्रकाश की उत्क्रमण, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, ठीक है। कहने का मतलब अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण को आपस में बदल दिया जाए तब भी परावर्तन भी क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपतित किरणें और परावर्तित किरणें परावर्तन के केस में क्या होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का क्या, समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण देखिए क्या होता है, एक प्रकार का दर्पण है जिसका एक सतह क्या होता है, चिकना होता है, ठीक है। और एक सतह की ओर क्या किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉलिश कर देने से सतह कैसा हो जाता है, परावर्तक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई भी दर्पण होगा उसके एक सतह पे क्या होता है, पॉलिश किया गया रहता है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो किरणों को, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। समतल दर्पण के केस में क्या होता है, एक प्लेन समतल होता है जिसके किनारे क्या किया गया रहता है, पॉलिश किया गया रहता है। अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक समतल दर्पण है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक समतल दर्पण है जिसका देखिए ये क्या है, ऊपरी वाला सतह परावर्तक है और नीचे क्या गया है, पॉलिश किया गया है। अब हमारे पास एक बिंदु वस्तु क्या है, यहाँ पे है,
बिंदु वस्तु का मतलब क्या हुआ, वस्तु बहुत छोटी है, ठीक है। तब ध्यान से देखिए, ये बिंदु वस्तु है, इससे चारों दिशाओं में क्या हो रहे होंगे, प्रकाश की किरण टकरा के आ जा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, जब हम किसी वस्तु का किरण आरेख बनाते हैं, उसके द्वारा किसी प्रतिबिंब द्वारा बने वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख बना रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, हमको कम से कम 2 किरणों की ज़रूरत होती है उस वस्तु से चलने वाली, ठीक है। तो देखिए, एक किरण क्या हो रहा है, मान लेते हैं हम लोग सीधे आके लंबवत गिर रहा है दर्पण पे, ठीक है। तो एक किरण आएगी और ऐसे चली जाएगी। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पे लंबवत गिरती है, ठीक है, तो फिर उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो एक किरण ऐसे आई और फिर क्या हुआ, वापस ऐसे लौट गई, ठीक है। अब एक किरण मान लेते हैं क्या ऐसे आके किसी कोण पे इस सतह से टकरा रही है, इसका परावर्तन होगा। अब परावर्तन किधर की तरफ होगा, ये अभिलंब है, और इससे ये क्या हो जाएगी, इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी, है ना। तो ध्यान से देखिए, ये परावर्तित किरण हो गई, ये क्या हो गई, इस बिंदु के लिए अपवर्तित किरण, ठीक है। तो ये क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। अब इस दर्पण का नाम हम देते हैं M1 और M2। ये जो वस्तु रखी है हुई है बिंदु वस्तु, उसका नाम रखते हैं O, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ बिंदु A, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं बिंदु B, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदु मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे कहीं है, इसको मैं मान लेता हूँ C, ठीक है। और अब ध्यान से देखिए, अब हमको प्रतिबिंब की स्थिति जानना है ना। तो देखिए, यहाँ पे 2 किरणें चली, एक किरण इधर की ओर ऐसे चली गई परावर्तित होके, ये आगे की तरफ कहीं बढ़ रही है, ये वाली किरण ऐसे परावर्तित होके जाएगी तो ऐसे आगे बढ़ते हुए निकल जाएगी, है ना। तो एक किरण और एक किरण क्या कहीं आगे चल के आपस में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पीछे बढ़ा देंगे और इस किरण को भी पीछे बढ़ा देंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आके इस पे कट रहा है। देखिए, इस किरण को पीछे बढ़ाए यहाँ पे, और ये दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं आई से दर्शा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, इसी बिंदु पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है ना। अब ध्यान से देखिए, मैं प्रतिबिंब की परिभाषा के बारे में बताया था कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। अगर किरणें आपस में मिल रही हैं तो वहाँ क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होंगी तब क्या होगा, वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ देखिए, ये किरणें वास्तविक रूप से आगे ऐसे जा रही है, ऐसे इधर जा रहा है, लेकिन आगे कहीं मिलेंगी नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम पीछे की तरफ जाएँ, ध्यान से देखेंगे, जैसे लग रहा है ये दोनों किरणें यहाँ से निकल के ये आगे चली गई है, यहाँ से निकल के ये आगे चली गई है, ठीक है। तो किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब देखिए, हमको ज्ञात करना है स्थिति कि देखिए, ये वस्तु जो है दर्पण से कितनी दूरी पे रखी हुई है। तो मान ये वही दूरी है, और ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये आई पे बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके और इसके बीच में कितना क्या संबंध है, मतलब दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पे है और दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है, इसके बीच में कोई संबंध मिलता है क्या, तो निकाल के देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस किरण का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है ना। तो एक कोण और एक कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कोण OBN बराबर कोण CBN। क्यों, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। परावर्तन के नियम से ये वाले कोण और ये वाले कोण क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये इस सतह के लंबवत है और ये भी क्या है, लंबवत है ना। देखिए, एक किरण लंबवत आपतित हुई है तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, ये इस सतह पे क्या है, अभिलंब है, बिंदु बी पे क्या है, लंब है।
तो ए बी एन भी क्या हो जाएगा, इस पे लंब हो जाएगा ना। तो ए हमारे ओ ए और बी एन क्या होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए समांतर बी एन, इसलिए कोण ओ बी एन बराबर कोण हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा है ना, वो भी क्या है, तिर्यक रेखा। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या कौन सा कोण हो जाएगा, कोण ओ बी एन बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी के। क्यों, एकांतर कोण, ठीक है। ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ए वाली रेखा और ए वाली रेखा, ठीक है, कौन, ए आई समांतर किसके, बी एन के। ए वाली रेखा और ए वाली समांतर है, और इसको देखिए ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। ए कोण और ए कोण क्या हो गए, संगत कोण हो गए ना। तो कोण ए आई बी बराबर कोण एन बी, सी एन बी लिखता हूँ, सी एन बी, ये क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए आई बी और बराबर क्या है, कोण सी एन बी के, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए आई बी बराबर, अब सी एन बी से सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, ये कोण सी एन बी नहीं होगा, ये कोण क्या होगा, सी बी एन, सी बी एन। अब ध्यान से देखिए, सी बी एन का मान किसके बराबर है, कोण ओ बी एन के बराबर है ना। यहाँ सी बी एन की जगह हम लिख सकते हैं कोण ए आई बी बराबर किसके है, ओ बी एन के। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओ बी एन का मान हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, ए ओ बी। तो कोण ए आई बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए ओ बी के, मतलब ए कोण बराबर किसके हो जाएगा, ए ओ बी के, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए बी आई में, ठीक है, इस त्रिभुज में त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए बी आई में, ठीक है। देखिए ये कोण बराबर है, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए आई बी है ना। और ये देखिए ये भी क्या हो, ये 90 अंश है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 अंश ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा पे अगर ये 90 अंश का कोण बन रहा है तो क्यों होगा, 90 अंश होगा, क्योंकि सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बन रहा है, जिसमें से एक कोण क्या है, 90 अंश है, तो दूसरा भी कोण भी क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो कोण ओ ए बी बराबर कोण बी ए आई बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। यदि दो त्रिभुजों में हमको दो अलग अलग संगत कोण बराबर मिल जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाएंगे। और इसमें एक चीज़ और देखिए, दो कोण बराबर मिल गए और एक भुजा जो है ए बी बराबर क्या है, ए बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में शामिल हो। तब ध्यान से देखिए, दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई। तो अब इस सर्वांगसमता का नियम के अनुसार एक कंडीशन क्या होती है, दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज ए बी आई के। और ठीक है, अब देखिए सर्वांगसम त्रिभुजों की का क्या प्रगुण है, सर्वांगसम त्रिभुजों में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक है, तो यानी
ए भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ए भुजा इस भुजा के बराबर, ए उभयनिष्ठ है, बराबर ही होगी। तो हमको क्या चाहिए, ओ ए और ए आई में संबंध चाहिए। तो क्या मिल गया, इसलिए ओ ए बराबर ए आई, ठीक है, ओ ए बराबर ए आई के मिल गया। अब ओ ए बराबर ए आई मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ओ बिंदु क्या है, ओ बिंदु दरअसल वस्तु है, और ओ ए क्या बता रहा है, ओ ए बता रहा है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पे रखी हुई है, ठीक है। आई क्या है, आई हमारा है प्रतिबिंब है, आई क्या है, प्रतिबिंब है। तो ए आई क्या बता रहा है, ए आई ये बता रहा है कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है, सॉरी, दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बन रहा है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, ए आई हो गई, और दर्पण से वस्तु की दूरी क्या हो गई, ओ ए हो गए, और ओ ए बराबर ए आई ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वस्तु समतल दर्पण से रखी हुई होती है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, एक बिंदु वस्तु थी, वो समतल दर्पण के सामने रखा हुआ था, ठीक है, उसका प्रतिबिंब यहाँ आई पे बन रहा था, ठीक है। तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी ए आई थी, और दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी ओ ए थी। इसके बीच हम लोगों ने एक संबंध निकाल लिया, ठीक है, गणित का प्रयोग करके, ज्यामिति का प्रयोग करके, त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम का प्रयोग करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ओ ए बराबर ए आई। ओ ए क्या है, वस्तु की दर्पण से दूरी है, और ए आई क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष हमने इस गणित के द्वारा, गणित का प्रयोग करके जो हम लोगों के पास निष्कर्ष निकला, उससे यही निष्कर्ष निकला है, समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत बनेगा, ठीक इतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई होगी, ठीक है। तो अब देखिए, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे किरण है, वास्तव में क्या हो रहा है, पीछे बढ़ाने पे एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो समतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा बनेगा कैसा, आभासी बनेगा। कहाँ पर बनेगा, तो समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूरी पे रखी गई होगी, दर्पण के ठीक पीछे उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक रखते हैं, इसके आगे कल पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो पढ़ाया गया है आज अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।